फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मूवी आज रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली मेरे पास मूवी के सीन्स नहीं है, बट मैं ट्रेलर एंड टीवी सोर्स का यूज करके तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सो विजुअल पर ज्यादा ध्यान मत देना, स्टोरी सुनकर समझ लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्थ 828 फैंटास्टिक फोर टावर। रीड एचर्ड कुछ ढूंढ रहा है। स्टीव स्ट्रॉम वॉशरूम से चिल्ला के कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। रीड कहता है आयोडीन। तभी स्टीव स्ट्रॉम बाहर आकर उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरे सीन में एक टीवी एंकर फैंटास्टिक फोर की 4th एनिवर्सरी की खुशी में वो बताता है कि 4 साल पहले ये 4 पायलट स्पेस के अंदर गए थे, जहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया और तभी से ये अर्थ के प्रोटेक्टर बन चुके हैं। इन्होंने अर्थ को इविल चिंपैंजी से, मॉलमैन से और काफी सारे मॉन्स्टर से बचाया है। और फैंटास्टिक फोर की फैमिली में एक नया मेंबर भी आने वाला है। बच्चे की न्यूज के साथ फैंटास्टिक मेंबर्स घर को बेबी प्रूफ बना रहे होते हैं, बट रीड अभी भी काफी परेशान है क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं बेबी पर कॉस्मिक रेडिएशन का इफेक्ट ना हो। वो बार बार स्टीव स्ट्रॉम को टेस्ट करता है पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। स्टीव स्ट्रॉम कहती है कि मे बी ये हमारी तरह ना हो, मे बी ये नॉर्मल हो। उसके बाद जॉनी रीड के पास आता है। वो उसे एक न्यू स्पेस सूट की डिजाइन दिखाकर कहता है कि तुमने बहुत सालों पहले बनाई थी पर तुमने अभी तक इनको नहीं बनाया है। रीड कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी ब्रिज ऑफ टेलीपोर्टेशन को टेस्ट कर रहा हूँ। रीड एक एग को टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर रखता है और उसे दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देता है। उसी बीच उनको एक नया सिग्नल मिलता है। रीड कहता है कि नई रीडिंग आई है। जॉनी स्टॉर्म उस रीडिंग को लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसी रात फैंटास्टिक फैमिली जब अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तब आसमान में एक ब्लास्ट होता है। फैंटास्टिक फैमिली सिटी के बीच पहुंचती है जहाँ सिल्वर सर्फर सबको वार्न करती है कि तुम्हारा प्लेनेट मार्क हो चुका है, इससे पहले कि गैलेक्टस उसे तबाह कर दे, अपने लव्ड वंस को मिल लो। ये कहकर जब वापस आ रही होती है तब जॉनी उसका पीछा करता है और स्पेस में जाकर उसका बोट पकड़ लेता है। सिल्वर सर्फर उसकी लैंग्वेज में उसे कुछ कहती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रीड डेटा रीड कर रहा होता है। वो अपनी फैमिली को कहता है कि कुछ प्लैनेट जो पहले यहाँ पे थे वो अब यहाँ पे नहीं है और वहाँ से सिल्वर सर्फर की रीडिंग मिल रही है। तभी बैन कहता है कि क्या मैं वही करना चाहिए जो क्या कर रही है। तभी रीड कहता है कि तुम स्पेसशिप को कितने टाइम में लॉन्च कर सकते हो। वो कहता है 20 घंटे। नेक्स्ट सीन में रॉकेट को रिपेयरिंग का और लॉन्चिंग का मोन्टाज चलता है, जिसके एंड में रीड सबको कहता है कि वी विल प्रोटेक्ट यू। ये कहकर फैंटास्टिक फैमिली स्पेस के अंदर चली जाती है। वहाँ वो मदरशिप से डॉक करके स्पेस होल में जंप कर देती है और वो पहुंचते हैं एक प्लेनेट के ऑर्बिट में। उनके देखते ही देखते पूरा प्लेनेट गायब हो जाता है। तभी एक लाइट उनको सामने से स्कैन करती है, स्पेशली स्टीव स्ट्रॉम को। तभी वहाँ पर सिल्वर सर्फर आती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो अब तुमसे मिलना चाहता है। फैंटास्टिक फैमिली वहाँ पर पहुँचती है और उसकी तरफ जाने लगते हैं। जॉनी फ्लाई करके सिल्वर सर्फर की तरफ जाता है और उसे पूछता है कि उस लाइन का मीनिंग क्या था जो तुमने मुझसे बोली थी। वो कहती है ये एक ब्लेसिंग है जिसका मीनिंग होता है डाई विथ योर्स। तभी वो देखते हैं कि जायंट चेयर के ऊपर बैठा है। वो उनको कहता है कि यहाँ जान की भीख मांगने आए हो। रीड कहता है कि हम बात करने आए हैं। गैलेक्टस कहता है तुम्हें क्या लगता है तो अपने प्लेनेट को बचा सकते हो। रीड कहता है कि कोशिश जरूर करेंगे। गैलेक्टस कहता है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को बख्श दूंगा अगर तुम ये बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि इसके अंदर वो कॉस्मिक पावर है जिससे मेरे बरसों पुरानी भूख मिट सकती है। रीड कहता है कि ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। गैलेक्टस कहता है कि मैं बच्चा भी लूंगा और तुम्हारा प्लेनेट भी। रीड चिल्ला के कहता है कि ना तो तुम्हारा प्लेनेट ले सकते हो ना ही ये बच्चा। तभी स्टीव स्ट्रॉम कहती है कि बेबी इज कमिंग। फैंटास्टिक फैमिली भागने लगती है। जॉनी अपनी फायर का यूज करके सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस का ध्यान भटकाता है, पर वो ज्यादा देर नहीं उड़ सकता क्योंकि उस सूट में इतनी पावर नहीं है। कैसे जैसे बैन शिप को मदरशिप से कनेक्ट करके एक ब्लैक होल में जंप कर देता है, बट सिल्वर सर्फर उनका पीछा नहीं छोड़ती है। जॉनी शिप की गन से उस पर फायर करता रहता है, बट ग्रेविटी की वजह से वो मिस हो जाते हैं। मीनवाइल स्टीव स्ट्रॉम भर देने वाली होती है। रीड कहता है कि नियरेस्ट ब्लैक होल तक ले जाओ जहाँ पे टाइम डायलेशन से हम उससे पीछा छुड़वा सकते हैं। स्टीव स्ट्रॉम कैसे जैसे अपनी पावर का यूज करके शिप को इनविजिबल करती है और बैन स्पेस जंप कर देता है और सिल्वर सर्फर ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी की वजह से खींची चली जाती है। शिप के अंदर ही स्टीव स्ट्रॉम बच्चे को जन्म देती है। वो उसका नाम फ्रैंकलिन रखती है। अर्थ पर जाकर जब मीडिया रीड को पूछती है कि तुमने गैलेक्टस को कैसे हराया, तब जॉनी कहता है कि हमने अभी तक नहीं हराया। रीड कहता है कि वो हमारे प्लेनेट के बदले हमारा बच्चा मांग रहा है। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर बिल्डिंग में रीड गैलेक्टस को डिफीट करने का कुछ न कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं। पब्लिक फैंटास्टिक टावर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। स्टीव स्ट्रॉम फ्रैंकलिन को लेकर उनके सामने जाती है और उनको इंश्योर करती है कि ना तो वो अर्थ के लिए बेबी को सेक्रीफाइस करेगी और ना ही बेबी के लिए अर्थ को सेक्रीफाइस करेगी। रीड फैमिली को कहता है कि आई हैव अ प्लान। ही सेड कि अर्थ को बचाने के लिए वी नीड अ लीवर, जिसके जरिए वो अर्थ को किसी नियरेस्ट सोलर सिस्टम पर टेलीपोर्ट कर देगा जहां पर गैलेक्टस को पहुंचने में मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, बट उसके लिए हमें सैकड़ों पिलर्स चाहिए होंगे अराउंड द वर्ल्ड। उसके इस प्लान में पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। अपनी अपनी तरफ से वो पिलर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी दौरान जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर रहा होता है
और जब तक गैलेक्टस जुपिटर को क्रॉस करता है तब तक सारे पिलर्स रेडी हो जाते हैं और जॉनी डिकोड भी कर लेता है। अब बारी थी पूरे वर्ल्ड के पिलर्स को एक्टिवेट करने की। धीरे धीरे सारे पिलर्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं और वो अर्थ की तरफ चारों तरफ शील्ड बनाए रहे होते हैं। इतने में सिल्वर सर्फर वहां आ जाती है और सारे पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो फैंटास्टिक फोर टावर की तरफ बढ़ रही होती है फ्रैंकलिन को लेने के लिए। पर जॉनी उस डिकोड की हुई रीडिंग को ब्रॉडकास्ट करने लगता है जिसके अंदर चीखें होती है उन प्लेनेट के लोगों की जिनको गैलेक्टस ने तबाह कर दिया। जॉनी सिल्वर सर्फर वो कहता है कि प्लेनेट को मार गैलेक्टस नहीं करता बल्कि तुम करती हो, उसके लिए तुम काम करती हो ताकि वो तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना करे। तुम हेल्प कर सकती हो अर्थ को बचाने के लिए। बट सिल्वर सर्फर कहती है अब कोई रास्ता नहीं है, बहुत देर हो चुकी है और वो वहाँ से चली जाती है। जॉनी वापस बिल्डिंग में आता है। रीड कहता है कि एक रास्ता है, अगर हम प्लेनेट को जायंट से दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते तो क्यों ना हम जायंट को प्लेनेट से दूर टेलीपोर्ट कर दे। बस उसके लिए हमें उसे 37 सेकंड तक पिलर के बीच में खड़ा रखना होगा। जॉनी कहता है कि उसके लिए उसे अपनी शिप को छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी के सेंटर के बीच में आना होगा जहाँ पर लास्ट पिलर है। पर वो आएगा क्यों? रीड कहता है कि मुझे नहीं पता। शू स्ट्रॉम उसकी तरफ देखकर कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है, तुम फ्रैंकलिन को यूज करना चाहते हो। रीड कहता है कि बस यही एक रास्ता है। शू पहले तो गुस्सा हो जाती है फिर वो बाद में मान जाती है। वो कहती है कि पिलर सिटी के बीच में, अगर वहां तक वो आएगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए शू स्ट्रॉम मॉल में यानी जो अंडरग्राउंड रहता है उसकी मदद से सारे लोगों को अंडरग्राउंड शिफ्ट करवा देती है। फिर आता है वो मोमेंट जहाँ पे जायंट गैलेक्टस अर्थ पर आता है। वो सारी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि पिलर के बीच में रखा हुआ है। फैंटास्टिक फैमिली रेडी होती है। गैलेक्टस को बस पिलर के आगे बनी हुई रेड लाइन को क्रॉस करना है। जैसे वो रेड लाइन की तरफ आने लगता है जॉनी उसकी आंखें जला देता है और फ्रैंकलिन को फेक बॉक्स से रिप्लेस कर देता है और उसे फैंटास्टिक टावर में ले जाता है। गैलेक्टस रेड लाइन को क्रॉस करने वाला होता है पर वो रुक जाता है और वो बिल्डिंग की तरफ देखकर कहता है मे बी इट्स अ ग्लिच और वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। शू स्ट्रॉम कहती है कि वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। द थिंग उस पे ऑयल टैंकर थ्रो करता है। गैलेक्टस द थिंग को स्पेस के अंदर फेंक देता है। जॉनी द थिंग को बचाने के लिए चला जाता है। रीड गैलेक्टस के ऊपर चढ़ जाता है और जिस पोर्ट से वो अपनी शिप से फीड करता है उसे ओपन कर देता है जिससे गैलेक्टस कुछ मोमेंट के लिए रुकता है पर वो रीड को एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेच कर देता है और उसे फेंक देता है। शू स्ट्रॉम गाड़ी लेकर टावर की तरफ जा रही होती है बट वो टकराकर गिर जाती है। गैलेक्टस फ्रैंकलिन को लेकर जाने लगता है बट शू स्ट्रॉम अपनी पावर से उसे होल्ड करने की कोशिश करती है। शू स्ट्रॉम अपनी पावर का लास्ट ड्रॉप तक यूज करती है और गैलेक्टस तो धीरे धीरे टेलीपोर्ट पिलर तक ले जाने लगती है। रीड फ्रैंकलिन को गैलेक्टस से बचा लेता है। जॉनी एंड द थिंग स्पेस से डायरेक्ट उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो गैलेक्टस को जोर से टक्कर मारते हैं जिससे कि वो डिसबैलेंस होकर पिलर के ब्लैक होल में गिर जाता है और इसी के साथ शू स्ट्रॉम भी नीचे गिर जाती है। पर अचानक से गैलेक्टस होल से बाहर आने लगता है क्योंकि टेलीपोर्ट करने के लिए 37 सेकंड तक वहां पर रुकना होता है और अभी 10 सेकंड बचे हैं। जॉनी कहता है कि फ्रैंकलिन को कहना आई लव हिम और ये कहकर वो फुल पोटेंशियल से गैलेक्टस तरफ बढ़ने लगता है। वो पोर्टल तक पहुंचने वाला ही होता है कि सिल्वर सर्वर उसे धक्का देकर वो खुद गैलेक्टस को पोर्टल में धकेल देती है और खुद भी उसके साथ चली जाती है। बट रीड देखता है कि अभी भी शू स्ट्रॉम गिरी हुई है, वो उठ नहीं रही है। वो कोशिश करता है, उसे CPR देता है पर वो अभी भी नहीं उठ रही होती है। बेन रीड को कहता है कि शी इज नो मोर। फ्रैंकलिन भी रोने लगता है। रीड उसको शू स्ट्रॉम के ऊपर बैठा देता है। इतने में शू स्ट्रॉम खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमारे जैसा नहीं है बल्कि हमसे कई ज्यादा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। फिर मेरकेट सीन आता है जहाँ पे 4 साल का टाइम गैप दिखा जाता है जहाँ पे शू स्ट्रॉम फ्रैंकलिन को बुक रीड करके सुना रही होती है। वो उठकर दूसरे रूम में जाने लगती है और उसे कुछ डेंजर महसूस होता है तो वो अपनी एनर्जी शील्ड क्रिएट करती है। वो पीछे देखती है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को पकड़ रखा है जिसके हाथ में आयरन मैन स्टाइल मास्क होता है पर सिल्वर कलर में और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। सो देखो यही कंप्लीट इन डिटेल फैंटास्टिक फोर मूवी का एक्सप्लेनेशन था। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।